व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक पोस्ट ब्रेक्स। अब दिवाली की वेकेशंस चल रही थी, छुट्टियां चल रही थी, तो उस टाइम पे पढ़ाई बिल्कुल भी हो ही नहीं पाती क्योंकि आसपास सराउंडिंग्स ही इस तरीके की होती हैं। आप कितना ही ट्राई कर लो, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको एंजॉय करने का ही मन करेगा। बट फेस्टिवल्स खत्म होने के बाद भी अभी सबसे मुश्किल काम है ट्रैक पे वापस आना। अभी भी क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है पढ़ने का, बिल्कुल भी अभी भी मन कर रहा है कि यार कुछ नहीं करूं, लेजी लेजी फील हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को एड्रेस करना, डिस्कस करना, और कैसे हमें चीज़ों को बेटर करना है वो सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि अब क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज, बीइंग स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसा होता है, इवन बीइंग प्रोफेशनल्स हमारे साथ, मुझे भी ऐसा फील हुआ कि वापस से फ्लो में आना विल टेक सम टाइम, है ना। हम लोग पिछले 4-5 दिन से कुछ नहीं कर रहे थे, आना जाना लगा हुआ था, रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, फ्रेंड्स मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल्स थे। इनफैक्ट अभी हमारे बिहार में, या जितने भी हमारे बच्चे बिहार साइड के हैं, अभी छठ पूजा भी बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो पेंडिंग है, अभी होना है, राइट। तो आप लोग आराम से उसको भी कंप्लीट करो। आप सभी को मेरी बहुत सारी गुड विशेस फॉर छठ पूजा एज वेल। एंड उसको कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि अब वापस कैसे आना है, हाउ टू गेट बैक ऑन ट्रैक। किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस तरीके से हम शेड्यूल बनाएं, किस तरीके से हम खुद को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंटर बोलूंगा, जो फर्स्ट पॉइंटर है वो है स्टार्ट। सबसे पहले है स्टार्ट कर दो। मन नहीं भी करता तब भी शुरू कर दो। देखो मुझे भी वापस से काम में आने में, वापस से काम स्टार्ट करने में रेजिस्टेंस हो रहा था। मुझे भी रेजिस्टेंस हो रहा था कि यार अभी कर लूंगा, एक आध दिन बाद कर लूंगा, लेजी फील कर रहा था। बट देन आई थॉट कि नहीं यार, स्टार्ट तो करना है। तो मैं इसी वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं ताकि मैं वापस से फ्लो में आ पाऊं, है ना। जैसे किसी स्पोर्ट खेलने से पहले, कभी जिम में वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, तो दिस इज लाइक अ वार्म अप। तो आप एक बार किताब उठाओ, एक बार शुरू करो, कोई इजी टॉपिक पढ़ लो, जो आपको सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है वो पढ़ लो। धीरे 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 चीजें वापस से ट्रैक पे आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है। सेकेंडली आपको क्या करना है, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। देखो हम लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल्स में हमारा स्लीप शेड्यूल बहुत खराब हो जाता है। लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था पिछले 4-5 दिन में। बहुत लेट सो रहा था, बहुत लेट उठ रहा था, आना जाना लगा रहता है, घर पे चीज़ें बस उस तरीके से नहीं रहती जैसी जनरली होती हैं। तो हमें सबसे पहले अपना स्लीपिंग शेड्यूल सही करना है। एक बार स्लीप शेड्यूल सही हो गया, फिर चीज़ें वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करो धीरे धीरे पढ़ना। दूसरा, अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लो। देखो कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, थोड़ा सा उस चीज को फिक्स करो। लाइफ को वापस से उस ट्रैक पे लेके आओ। एक बार वापस से अपने गोल्स को याद करो, अपने एम्स को याद करो, अपने विजन्स को याद करो कि क्या आपने सोच के ये साल शुरू किया था। ठीक है। नंबर 3, सेट टारगेट्स फॉर दिस मंथ। इस महीने के टारगेट्स रख लो। सेट टारगेट्स फॉर दिस मंथ। इस महीने के टारगेट सेट करो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस मंथ में कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने खुद अपने टारगेट्स रखे हुए कि भैया मैं हमारी 12th को मैक्रो पूरा करा दूंगा और माइक्रो पूरा कर दूंगा फॉर दिस मंथ। नवंबर में माइक्रो मैक्रो हम लोग दोनों ही पूरी कर देंगे, राइट। इसी तरीके से अकाउंट्स के मैंने टारगेट रखे हुए हैं कि शेयर्स डिवेंचर्स कंप्लीट करना है, 11th का सिलेबस पूरा करना है। तो इस तरीके के टारगेट्स आपको रखने हैं कि इस मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। तो अपने रियलिस्टिक टारगेट्स पूरे करो, अपने गोल्स पूरे करो, उसके साथ साथ ही चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। तो आप खुद का भी अपने सामने टारगेट पूरा रखो और अच्छे से प्लान करके चीज़ें स्टार्ट कर दो, राइट। तो स्टार्ट करो, स्लीप शेड्यूल सही करो, टारगेट्स रखो, इस मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, उससे आपको थोड़ा बेटर फील होगा और बढ़िया कर पाओगे, करेक्ट। उसके बाद नंबर 4, चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिक्स योर डाइट।
अपनी डाइट फिक्स करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत सारा जंक खा रहे होगे पिछले 4-5 दिन से, बहुत सारा बाहर का खाना खा रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी मीठा चल रहा होगा। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता, नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो प्लीज़ अब अपनी डाइट फिक्स करो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, घर का खाना खाना है चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर का जंक बंद कर दो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ाई से लिंक किया जा सकता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। बाहर का खाना आपकी प्रोडक्टिविटी कम करता है, यू विल फील लेजी, उसको खा के आप लेजी लेजी फील करते हो, स्लीपी स्लीपी फील करते हो। तो प्लीज़ उसको फिक्स करो, अच्छा घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे और लाइफ बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, गियर अप फॉर योर एग्जाम्स। अपने एग्जाम्स के लिए गियर अप कर लो अब, क्योंकि पेपर पास हैं, फेस्टिवल्स हो गए हैं, सेलिब्रेशंस हो गई हैं, हमारा छठ पूजा लास्ट रह जाएगा फेस्टिवल इस पर्टिकुलर ईयर में, उसके बाद फिर क्रिसमस वगैरह बहुत दूर है अभी, तब तक काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी हैं। तो अब गियर अप कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, मेक श्योर करो कि इस साल के अंदर अंदर हमें सब कुछ कंप्लीट करना है ना। अपना सिलेबस, अपना रिवीजन स्टार्ट हो जाए, सैम्पल पेपर स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले अपना सिलेबस इस पूरे साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, अगले साल पे सिलेबस लेके नहीं जाना है ना। मैं भी इसी साल सिलेबस पूरा करूंगा, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, हमारे यूट्यूब पे पूरा सिलेबस इसी साल में होगा और आपको भी पूरा करना है इसी साल के अंदर अंदर। नेक्स्ट ईयर में जनवरी फेब में हमें कुछ नहीं लेके जाना, इसी साल पूरा सिलेबस कवर करना है एंड गियर अप। अगर आप 12th में हो तो प्री बोर्ड्स, 11th में हो तो आपके यूटीज, छोटे छोटे चीज़ें एग्जाम्स चलते रहेंगे, तो गियर अप करो, पुश करो खुद को। एंड एक बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो, यू कैन स्टिल स्कोर अबव 90%। आप अभी भी 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हो, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। माई एश्योरेंस इज दिस, आप अभी भी 90% प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सीबीएसई का पेपर होता है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि किस तरीके से हम एफर्ट करते हैं एग्जाम्स में। तो एक पैटर्न है, वो मैं आपको बता दूंगा सारा। एंड आप अभी भी शुरू करते हो, आप जीरो से भी शुरू करते हो, यू कैन स्टिल स्कोर अबव 90%। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप खूब मेहनत कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, रियलिस्टिक टारगेट्स बना रहे हो, और पहले इस महीने का टारगेट बनाना कि नवंबर में आपको क्या करना है, फिर दिसंबर का टारगेट बनाना, अपना सिलेबस डिवाइड कर लो। मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है, व्हाट इज़ द वे, क्या आप स्ट्रैटेजी रख सकते हो। देखो, आपको अपने सिलेबस को ना, पूरा सिलेबस एक जगह लिखना है। सपोज आपने 100% सिलेबस एक जगह लिख लिया, फिर उसको आप 4 पार्ट्स में बांट दो। सर 4 पार्ट्स में कैसे बांटना है? 25% सिलेबस एक जगह कर दो, 25% अगली जगह कर दो, 25% अगली जगह कर दो, 25% अगली जगह कर दो, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, दिस इज द बेस्ट वे। अब ये जो 25% है, ये आपको नवंबर में कंप्लीट करना है। अब 10 दिन में, मान लो कि 20 से 30 नवंबर में, ठीक है, ऐसा मान लो। फिर आपको 1 से 10 दिसंबर में ये वाला, फिर 11 से 20 दिसंबर में ये वाला, फिर 21 से 31 दिसंबर में ये वाला। इस तरीके से आपका 31 दिसंबर पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 100% सिलेबस लिखो, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और ऐसे कंप्लीट कर दो। आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी अपना के देखो, जिनका सिलेबस बच रहा है। अगर आप रिवीजन भी करना चाहते हो, आपका सिलेबस हो गया, आपको रिवीजन करना है, तो ऐसे कर सकते हो। 25% के 4 ब्रैकेट्स बना के 10-10 दिन में लगा के 40 दिन में पूरा रिवीजन कंप्लीट कर दो, ठीक है, परफेक्ट। तो आई होप आप लोग को चीज़ें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड आई नो यू कैन एंड यू विल। अपने टेबल के आसपास स्टिकर लगा के रख दो, आई कैन एंड आई विल, और आप डेफिनेटली कर जाओगे, मुझे पता है, ठीक है। एफर्ट लगाओ, हार्डवर्क लगाना शुरू करो, चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। जल्दी से मिलते हैं हम नई वीडियोस के साथ। मैं भी वापस बैक ऑन ट्रैक आ रहा हूँ, आज बहुत सारी वीडियोस शूट करूंगा, तो कल से आपके पास डेली बेसिस पे 2 11th की 2 12th की वीडियोस लाने की पूरी कोशिश रहेगी। मंडे से हम बैक ऑन ट्रैक हो जाएंगे, बट कल सैटरडे है तो कल भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।